हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो हमारा चैप्टर है उसका। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। पहले बात करते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स के बारे में। लावा दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक्स। वो लावा है जो रिलीज होता है, जो लावा हमारा रिलीज हो रहा है कब? वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे। तो वो लावा क्या हो रहा है उस लावे का? जब वो कूल होता है तो वो इग्नियस रॉक्स में डेवलप होता है। कूलिंग may take place either on reaching the surface or else or also while the lava is still in the crustal portion। कूलिंग कहीं भी हो सकती है, या तो कूलिंग जब सरफेस पे ये लावा पहुंचता है तब हो सकती है, या जब लावा कहाँ पे है? अपने क्रिस्टल पोर्शन पे है तभी भी हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द कूलिंग ऑफ द लावा, इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स। वो रॉक्स होते हैं जो कूलिंग होती है जिसकी सरफेस पे, और प्लूटोनिक रॉक्स, वो लावा वो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जिसकी कूलिंग कहाँ पे होती है? क्रस्ट पे होती है, उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स क्रस्ट पे होती है और जिसकी सरफेस पे होती है उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक रॉक्स। लावा जो दैट कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्शन assumes different forms. These forms are called intrusive forms. इनको हम बोलते हैं intrusive forms. Some of the forms are shown in figure 3.5। देखते हैं, ये एक पिक्चर दे रखी है वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। इसमें हमारा क्या है, हम देखते हैं ये डिफरेंट क्रस्टल पार्ट है। ये हमारी जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्टल पार्ट है, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो लावा है वो कॉम्पोजिट वोल्केनो है, ये वाला है लावा मेसा, ये सिंडर कॉन है हमारा, ये वाला है एश कॉन विद वोल्केनिक डोम, लावा प्लेट्यू, वोल्केनिक नेक with radiating dikes, caldera with cinder cone on floor, ash floors, eroded laccolith, dike, laccolith, country rock, volcanic conduit, silk, batholith stock, dietary। अब इसमें हम पढ़ेंगे एक एक टर्म के बारे में, हम पढ़ेंगे अपने इसी चैप्टर। पहला आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ होता क्या है? क्या होता है बैथोलिथ? एक लार्ज बॉडी जो होती है मैग्मेटिक मटेरियल की, जो कूल होती है इसमें डीपर डेप्थ में क्रस्ट की, वो डेवलप होती है इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम, ठीक है। मतलब ये जो क्रस्ट का पोर्शन है, क्रस्ट के डीप में, डीपर पार्ट में, ये मैग्मेटिक जो मटेरियल है, मैग्मा जो है वो ठंडा हो जाता है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो एक डेवलप होता है किसमें? इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स। ये अपीयर होते हैं सरफेस पे ओनली आफ्टर द डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस रिमूव द ओवरलाइंग मटेरियल्स। जब एक डिन्यूडेशनल प्रोसेसेस होती है वो रिमूव कर देती है ओवरलाइंग मटेरियल्स को, तभी ये अपीयर होते हैं। कवर करते हैं लार्ज एरियाज को, एंड एट टाइम्स अज्यूम करते हैं डेप्थ दैट में बी सेवरल किलोमीटर, काफी किलोमीटर तक जा सकते हैं। दीज आर ग्रेनिटिक बॉडीज। ये क्या है? ग्रेनिटिक बॉडीज है। बैथोलिथ्स आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर्स। बैथोलिथ वो होता है जो कूल्ड, ठंडा हो जाता है, मैग्मा चैम्बर का जो पोर्शन ठंडा हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा लैकोलिथ। ये लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव बॉडीज है विद अ लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइपलाइन। इनका जो लेवल है वो वहीं, इनका जो बेस है वो क्रस्ट के अंदर ही होता है, और इसमें एक पाइप लाइक कंड्यूट होता है
नीचे से। ये रिजेंबल करता है सरफेस किसका, वोल्केनिक डोम्स का, कॉम्पोजिट वोल्केनो का जो वोल्केनिक डोम्स होता है उसकी शेप को रिजेंबल करता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये लोकेटेड है बहुत डीपर डेप्थ पे। इट कैन बी रिगार्डेड एज द लोकलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड्स इट वे टू द सरफेस। एक लोकलाइज्ड सोर्स है लावा का जो अपना रास्ता सरफेस को की तरफ को ढूंढ लेता है। कर्नाटका प्लेट्यू is supported with domal hills of granite rocks. Most of these now exfoliated are example of laccolith or batholith. Lapolith, phacolith and sills. जब लावा मूव करता है ऊपर की तरफ, एक पोर्शन जो है सेम का may tend to move in a horizontal direction wherever it finds a weak wherever it finds a weak plane, तो हॉरिजॉन्टली वो मूव कर सकता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स में रेस्ट कर सकता है इन केस अगर ये डेवलप होता है एक सोसर शेप में, तो जो कॉनकेव होता है टू द स्काई बॉडी, इसको हम बोलते हैं लेपोलिथ। एक वेवी मास जो है इंट्रूसिव रॉक्स का एट टाइम्स इज फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइंस और एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन in folded igneous country. Such wavy materials have a definite conduit or to source beneath in the form of magma chambers. Subsequently, ये develop होता है as batholith. These are called phacolith. Near horizontal bodies of the intrusive igneous rocks are called sill or sheet. हॉरिजॉन्टल बॉडीज जो होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, उसको या तो हम सिल बोलते हैं, शीट बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की थिकनेस पे डिपेंड करता है कि उसको क्या नाम दिया जाता है। इनर वंस आर कोल्ड शीट्स व्हाइल द थिक हॉरिजॉन्टल डिपॉजिट्स, उसको हम बोलते हैं सिल्स। डाइक्स क्या होता है, जब लावा अपना रास्ता बनाता है क्रैक्स के थ्रू and the fissures develop in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. ग्राउंड के परपेंडिकुलर ही ये सॉलिडिफाइज हो जाता है। जब ये ठंडा होता है सेम पोजीशन में, तो ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम डाइक्स बोलते हैं। मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म्स हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में। ये कंसिडर्ड है फीडर्स फॉर द इरप्शंस दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स। तो यहाँ पे हमारा थर्ड जो चैप्टर है उसका एंड होता है और नीचे कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज के, आप ये एमसीक्यू एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।